हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया? तो बचेंद्री पाल के द्वारा माउंट एवरेस्ट का फतह कब किया गया था? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1984 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बचेंद्री पाल ये किस जनपद से संबंधित हैं? आप बोलोगे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित हैं। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1984 को ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी का जन्म कहाँ हुआ था? तो किस जनपद में हुआ है शैलेश मटियानी का जन्म? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा जनपद में शैलेश मटियानी का जन्म होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा लोकदल के अध्यक्ष कब बने? तो किस वर्ष लोकदल के अध्यक्ष बनते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1987। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है जागेश्वर मंदिर? आपका सही आंसर होगा जटागंगा नदी के किनारे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बागी टिहरी किसकी रचना है? तो बागी टिहरी ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई रचना है। कौन सी रचना? बागी टिहरी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि परिधि पर स्त्री किसकी कृति है? तो परिधि पर स्त्री ये किसकी कृति है? आपका सही आंसर होगा मृणाल पांडे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत ये कब होती है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1974 को चिपको आंदोलन शुरू होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे पर्यावरण संरक्षण से या फिर वन संरक्षण से संबंधित है। और किस जनपद से संबंधित है ये चिपको आंदोलन? आप बोलोगे चमोली जनपद के रैणी गांव से संबंधित है। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप बोलोगे कि ये गौरा देवी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि लेखक की रोटी किसकी रचना है? तो लेखक की रोटी ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा मंगलेश डबराल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि असुर चूला मंदिर कहाँ स्थित है? तो असुर चूला मंदिर ये पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि असुर चूला मंदिर ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है तिब्बत की बेटी किसकी कृति है? तो तिब्बत की बेटी ये कृति किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि बल्लभ डोभाल के द्वारा लिखी गई रचना है। कौन सी? तिब्बत की बेटी पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है हिमांशु काला किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो हिमांशु काला का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा टेबल टेनिस से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो हिमांशु काला टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि आइस स्केटिंग निम्न में से कहाँ की जाती है? तो किस स्थान पर की जाती है आइस स्केटिंग? आपका सही आंसर होगा मुनस्यारी में होती है, मिलम में भी होती है, औली में भी होती है। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संकल्प खेतवाल का संबंध है? तो संकल्प खेतवाल ये किस खेल से संबंधित हैं? आपका सही आंसर होगा कि संकल्प खेतवाल ये संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की पहली द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्राप्त भारोत्तोलक महिला है? तो उत्तराखंड की कौन सी महिला हैं जो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं? आपका सही आंसर होगा हंसा मनराल।
तो हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? आप बोलोगे वर्ष 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और ये हंसा मनराल ये किस से संबंधित है, किस खेल से संबंधित हैं? आप बोलोगे ये भारोत्तोलक से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस एथलेटिक्स खिलाड़ी ने 2 बार स्वर्ण पदक जीते? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा एथलेटिक्स में 2 बार स्वर्ण पदक जीता गया है? आपका सही आंसर होगा कि सुरेंद्र चंद पांडे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हर्षा नौटियाल ने विश्व की कितनी चोटियों का सफल आरोहण किया है? तो कितनी चोटियों का सफल आरोहण किया है हर्षा नौटियाल ने? आपका सही आंसर होगा 24 चोटियों का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हर्षा नौटियाल का संबंध किस खेल से है? आप बोलोगे पर्वतारोहण से है। तो चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बॉडी बिल्डर हैं? तो बॉडी बिल्डर कौन है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि इन चारों में से बॉडी बिल्डर वो आपका राहुल बिष्ट हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नरहरि तीर्थ कहा जाता है? तो उत्तराखंड के 4 धामों में से किस धाम को नरहरि तीर्थ के नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा बद्रीनाथ धाम को नरहरि तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो धारचूला यहाँ पे कौन सा खेल आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा पैराग्लाइडिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि धारचूला ये किस जनपद में है? आप बोलोगे ये पिथौरागढ़ जनपद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है चमोली जनपद के सुरेंद्र सिंह भंडारी किस खेल से संबंधित हैं? तो सुरेंद्र सिंह भंडारी इनका संबंध किस जनपद से है? आप बोलोगे चमोली जनपद के निवासी हैं। और किस खेल से संबंधित हैं ये? आपका सही आंसर होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तारा रावत किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो तारा रावत का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा क्रिकेट से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी क्लिफ जंपिंग हेतु उपयुक्त है? तो क्लिफ जंपिंग के लिए कौन सी नदी उपयुक्त है? आपका सही आंसर होगा कि गंगा नदी भी है, भागीरथी नदी भी है, अलकनंदा भी है। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इसको हिंदी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे उत्तरकाशी में अवस्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर है वर्ष 1965 को। तो 1965 में NIM इसको संक्षेप में कहते हैं। इस NIM की स्थापना होती है 1965 में, उत्तरकाशी में अवस्थित है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। तो चलिए सारे पॉइंट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बचेंद्री पाल किस जिले की निवासी हैं? तो बचेंद्री पाल कहाँ की निवासी हैं? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया था? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1984 को। और वर्ष 1984 को ही इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। उत्तरकाशी जनपद की निवासी हैं बचेंद्री पाल। अगला प्रश्न है कि देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, अर्थात कोच को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत ये किस वर्ष होती है? आप बोलोगे वर्ष 1985 में। द्रोणाचार्य नामक जो पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत 1985 से होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हरदयाल सिंह किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं?
तो हरदयाल सिंह का संबंध किस खेल से है? आपका सही आंसर होगा हॉकी से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हॉकी ये भारत का राष्ट्रीय खेल है और उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? आप बोलोगे फुटबॉल है। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो वो कौन सा पर्वत है जिस पर्वत पर बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा नर नारायण पर्वत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गुलर भोज में किस साहसिक खेल का आयोजन किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि केनाइन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वंशी नारायण मेला किस जनपद में लगता है? तो वंशी नारायण मेला ये किस जनपद में आयोजित होता है? आपका सही आंसर होगा यह चमोली जनपद में आयोजित होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और उत्तरकाशी जनपद में माघ मेला आयोजित होता है। तो वर्ष 2023 का माघ मेला ये 14 जनवरी को उत्तरकाशी जनपद में प्रारंभ हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्वतारोहण हेतु प्रसिद्ध है? तो इन चारों में से पर्वतारोहण से संबंधित कौन है? आपका सही आंसर होगा लवराज सिंह धर्मसत्तू। इनका संबंध पर्वतारोहण से है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है? आप बोलोगे देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को हिंदी में भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान के नाम से भी जानते हैं। देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र अवस्थित है? तो आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड में कहाँ पर अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा अल्मोड़ा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? तो राठ वाहिनी के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? आपका सही आंसर होगा रामगंगा नदी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में टिहरी को किस नाम से पुकारा गया था? तो किस नाम से जानते हैं हम टिहरी को? आपका सही आंसर होगा धनुष तीर्थ नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और किस में पुकारा गया है धनुष तीर्थ टिहरी को? आप बोलोगे स्कंद पुराण में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि विद्वानों के अनुसार खांडव वन वर्तमान में किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं खांडव वन वर्तमान समय में? आपका सही आंसर होगा हरिद्वार को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।